राजेंद्र जी, मुझे बताएं ये कब से शुरू किया सर 7/1/26 को आप स्ट्रेचर्स में क्यों काम शुरू कर रहे हैं? सर जहाँ पे सर वाइडन करना है ना सर, पहले वो वाली जगह पे हम एच लगा के ड्रेन लगा के तो उसको वाइड कर रहे हैं सर, 10 मीटर बना रहे हैं हाँ। सर। पूरा वाइडनिंग नहीं है पूरा सर जहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे है नहीं, आपकी शिकायत है, मैं तब आया हूँ, ये नहीं मैं बोलूँगा। चलिए देखिए, मैं देखता हूँ कहाँ पे, पहले रोकिए, अपनी गाड़ी रखिए आगे जहाँ पे आगे। सर क्या कहेंगे, ये जो अचानक दौरा आज आपने यहाँ पर किया, थोड़ा सा बताएंगे सर। लगातार आप एक्शन के मूड में देखने को मिल रहे हैं डिपार्टमेंट पर या आज जहाँ पर आए हैं आप। ये बॉडी चौक से गजनसू मोड़ तक ये एक वाइडनिंग ऑफ रोड है नवाड के तहत, और इसका टेंडर हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी क्वालिटी का लोगों ने कहा, काफी सारी शिकायतें मेरे पास आई और लोगों ने कहा कि क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा। तो दूसरा है कि कहीं जगह ये सिफारिशी कर रहे हैं कि किसी को ओबलाइज कर रहे हैं, किसी की जमीन ले रहे हैं, किसी की नहीं ले रहे हैं, बराबर जो है नहीं कर रहे। तीसरा इन्होंने कहा कहीं जगह ऐसी जगह है कि जहाँ कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ पे ये उनको डंगे मार के दे रहे हैं और जो गरीब हैं उनको नहीं करके दे रहे। तो वो डेपुटेशन है अलग अलग, और कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए, कई लोगों ने थ्रू सोशल मीडिया पर मुझे कम्युनिकेट किया, तो इसलिए मैं खुद देखने आया हूँ कि क्या है। तो इसलिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है, आप देखें यहाँ खड़े हैं, अभी 2 मिनट हम खड़े हुए हैं, कितना ट्रैफिक खड़ा हो गया है। तो लिहाजा ये तालाब तुलो चौक से लेके गजनसू मठ तक ये बड़ा बॉर्डर का रोड है, पूरा बॉर्डर तक जाता है। तो इसको मैं खुद देखने आया हूँ, और जो भी अब मैं देखूंगा क्या क्या है। अगर कहीं डिपार्टमेंट की गलती हो गई तो उनके खिलाफ जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर जो चीजें लोगों ने एलिगेशन लगाए अगर वो सच साबित हुए तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। मकसद एक है, एक तो क्वालिटी वर्क हो और जो डिजाइन है, जो ड्राइंग है उसके मुताबिक काम हो। ये 2 चीजें मैंने देखने के लिए आया हूँ। और अभी क्योंकि आगे काफी लंबा जाना है यहाँ से, ये तो मैं अभी यहाँ पे तालाब तुलो चौक में खड़ा हूँ, अभी ये काफी आगे मैंने जाना है, और पूरा देख के आगे जो आर्मी का कैंट है वहाँ, ये क्या दाद तला के क्या बोलते हैं, वहाँ भी जाना है। आगे थोड़ा सा जहाँ तक ये काम शुरू किया है, मैं 4-5 स्पॉट पे रुकूंगा और देख के फिर मैं वापस आऊंगा। तो बात की इस चीज में भी तो क्या लगता है उन पर कार्रवाई होगी? मैंने वही कहा कि अगर ये जो एलिगेशन यहाँ लोगों ने लगाए अगर वो सच साबित होते हैं तो जरूर होना, चाहे वो ऑफिसर्स होंगे चाहे ऑफिशियल्स होंगे, उनके खिलाफ एक्शन जरूर। सर आप माइनिंग मंत्री भी हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलीगल माइनिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो जंग है वो जारी है। पिछले दिनों कठुआ के अंदर भी कई सारी गाड़ियों को जब्त किया गया। माइनिंग का जहाँ कंट्रोल है ये खाली माइनिंग मिनिस्टर के पास नहीं है, ये कुछ क्योंकि कुछ परमिट डिपकॉम साहब भी देते हैं, कुछ चीजें डीसी साहब भी देते हैं, कुछ चीजें जो सेक्रेटरी माइनिंग है कई जगह वो भी एसटीपी का ये परमिट देते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें सारी मेरे पास नहीं आती हैं। मेरे पास एक जो आपके ब्लॉक अलॉट होते हैं उसको L1 जो आती है वो मेरे लिए आता है। बाकी जो MDL है या आपके जो ये STP हैं, STP सेक्रेटरी लेवल तक है। तो लेकिन है कि मेरी कोशिश सुधार करने की पूरी कोशिश है, लेकिन यहाँ डिपकॉम को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, यहाँ जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी रोल अदा करना पड़ेगा, जो सेक्रेटरी माइनिंग है उनको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, और जो हमने टास्क फोर्स बनाए DMOs उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जो डायरेक्टर माइनिंग है, जो काफी सारी चीजें परमिशन डायरेक्टर माइनिंग खुद देता है उसके लेवल तक होता है, डायरेक्टर माइनिंग को भी अपना इसमें काम करना पड़ेगा। और इन लोगों को खुद बात, चाहे सेक्रेटरी माइनिंग हो, चाहे डिपकॉम हो, चाहे वो DCs हो, चाहे वो SSPs हो, चाहे वो DMOs हो, चाहे वो डायरेक्टर माइनिंग हो, इन लोगों को भी बाहर जाके इलीगल माइनिंग को रोकना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल होगा। क्योंकि ये काफी सारी, मैं मानता हूँ कि काफी शिकायतें हैं और गरीब लोगों को काम नहीं किया करना चाहते, उनको नहीं काम करने देते, बल्कि अमीरों के दम पर चलते हैं, गरीबों का ट्रैक्टर नहीं चल सकता। ये चीजें मैं समझता हूँ, लेकिन एक बिगड़ा हुआ निजाम है, इसको सुधारने में टाइम लगेगा। लेकिन कुछ लोग हैं मीडिया में भी, वो रोज किसी से कोई पैसा लेके फिर न्यूज चलाना शुरू कर देते हैं मेरे खिलाफ, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम मैं चंद पे कह रहा हूँ, मैंने कुछ कहा, कुछ मीडिया लोग, चंद लोग हैं बिल्कुल, वो मात्र आप मैं कहूँगा 2%, 100% में से अगर मैं बोलूं 2% मीडिया एक ऐसा है, 98% जो है बिल्कुल साफ सुथरी अपनी पत्रकारिता करता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कुछ ऐसे हैं जो किसी के पे रोल पे हैं, वो सिर्फ उनका एक ही मकसद है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक चीज हुई, जब से मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, कईयों लोगों को नहीं हजम हुआ कि सुरेंद्र चौधरी कैसे जीत गया, और बीजेपी का सोशल मीडिया और कुछ ये जो बिके हुए लोग हैं, ये सोशल मीडिया, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी की इमेज को खराब करने के लिए रोज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात उछालते हैं। लेकिन लोग मेरे साथ हैं, मैं लोगों को जानता हूं, लोग मुझे जानते हैं और मुझे मेरे परिवार को आज का नहीं जानते। इसलिए
मुझे नहीं परवाह क्या बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे आप लोग जो अच्छे पत्रकार हैं उनकी सपोर्ट की जरूरत है, उस अच्छे सोशल मीडिया की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है, उनकी दुआओं की मुझे जरूरत है। इसलिए मैं माइनिंग के भी आपको साफ कहूंगा, बड़ी चीजें आप क्लियर, आस्ता आस्ता लोगों को पता नहीं था, अब काफी चीजें क्लियर होनी शुरू हुई हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं इस मीडिया के अंदर जिनकी MDL भी हैं, कईयों के ब्लॉकों में पार्टनरशिप भी है, वो भी आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। सर आपसे एक सवाल करूंगी, मीडिया से जुड़ा हुआ सवाल है। जो आप CM है जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला जी जब जीत कर आए थे पहली बार शेर कश्मीर भवन में, उन्होंने जनता से, मीडिया से मुखातिब किया था। उन्होंने कहा था मीडिया निष्पक्षता से अपना काम करेगी, अगर हमारी जहाँ पर गलती होगी वो कुछ अगर की जहाँ हम अच्छा काम हमारी सरकार करेगी वो भी आपका बताना फर्ज है। पर वहीं पर अगर बात करें माँ बावे वाली की, माता रानी के नवरात्रे पावन शुरू हो चुके हैं, बताइए मुझे, आपने भी देखा होगा कई सारी सोशल मीडिया पर आपने देखा कि कई नेता भी जा रहे हैं अंदर, कई ब्यूरोक्रेट भी जा रहे हैं, कई पुलिस के ऑफिसर भी जा रहे हैं, वो वीडियो सामने आ रही बाहर आई, पर मीडिया को मोबाइल लेकर अंदर जाने की अनुमति, जो मीडिया उन लोगों को माता रानी के दर्शन करवाते जो वृद्ध अवस्था में है, जो कहीं ना कहीं बीमार अवस्था में है, उन तक मेरी बहन, मैं एक बात कहूंगा, जो सवाल हमें कर रहे हो, ये जो मीडिया को रोका, ये हमने नहीं रोका, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका है, पुलिस ने सिक्योरिटी का फैसला है। अब क्योंकि पुलिस हमारे अंडर नहीं है, पुलिस खतरा मीडिया वालों से, सुनिए ना, पुलिस का जो है, पुलिस का ये फैसला है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार का फैसला नहीं है। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार का फैसला हो तो हम आप लोग को, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको अलाउ करने में। रही बात के अब हमारी सिक्योरिटी भी कितनी टाइट है, वो एग्जाम्पल आपने देखी हुई है, तो इसलिए मैं इस पे नहीं कहूंगा। अब मैं इनको कहूंगा तो ये कहेंगे जी डिप्टी CM कहता है कि जी ये गलत कर रहे हैं, सही कर, लेकिन ये सिक्योरिटी ने फैसला लेना है, पुलिस ने फैसला लेना है। हाँ, पुलिस हमारे अंडर होती, पूरी जम्मू कश्मीर एक स्टेट होता, अगर उसके बाद मीडिया को रोका जाता तो हम जिम्मेवारी कोई लेते, लेकिन आज की डेट में कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, मुझे लगता है मुझे शायद उस पर नहीं बोलना चाहिए। मुझे वहाँ नोटिस में तो हम चीजें हमारे नोटिस, मैंने कहा ना मेरे नोटिस में जिस दिन मैं बावे गया था माथा टेकने माँ के चरणों में, उस दिन लोगों ने वो इशू रेज किया था मीडिया वालों ने, और मैंने वहाँ भी उसमें उनको कहा था कि जो लोग अगर रोका गया है तो गलत है, मीडिया को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हम जब रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो इन लोगों को अलाउ करोगे तो देश दुनिया में लोग इनको जब देखेंगे मीडिया के रास्ते से, तभी फिर माता में के चरणों में और लोग आएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर रिलीजियस टूरिज्म को हमने आगे बढ़ाना है तो मीडिया को अलाउ करना चाहिए। हाँ, प्रॉपर चेकिंग करके भेजिए, लेकिन भेजना चाहिए बस। थैंक यू। डेप्यूटी CM सुरेंद्र चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उनका साफ तौर से कहना है कि तलातिल्लो से जो कि गोमनासा की तरफ रोड जाता है, उस रोड की अगर बात करें तो उस रोड को अब बिल्कुल सही तरीके से बनाया जाएगा। आप जानते हैं कि ये बॉर्डर को लगता हुआ रोड है, और उस रोड को किस तरीके से अब बनाया जाएगा वो आप जानते हैं, और जनता अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकती है। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज पॉइंट, मुझे साहिल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।